ठाठ वाठ के बगैर रह नहीं सकता, किसी जगह छोड़ दो, बाबा बना के छोड़ दो, उड़ा उठा कर लेगा। तो उन्होंने बोला भाई और कितने साडो भाई तू, बोला भाई सिर का नहीं था, दोनों गंजे हैं दोनों। बोला टाइम क्या हो गया, बोला क्यों फांसी लेगा। बोला जी के बाज गया, बोला कि घड़ी में, बोला घड़ी में नहीं 2 घड़ी में बाज जाएगा। सैनी साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, आप सुनाओ। देशा में देश हरियाणा जरा दूध दही का खाना जी। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1 नवंबर आ गया हरियाणा दिवस, बड़े राजी होकर मनाओ और हमारी अपनी पहचान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जय जवान जय किसान। हरियाणा का आदमी तो कितने चला जाओ जोड़ा अपने पिछाड़ छोटे बिना रहो है नहीं, चाहे न करना पड़ो कुछ है जी। यह बात एक दिन और मैंने आपसे सुनने लगी थी, फिर किसी का फोन आ गया कि आप बार बार यो क्यों कह रहे हो हरियाणा का आदमी कहीं चला जाओ। हरियाणा का आदमी ठाठ बाट का आदमी है जी। हाँ ठाठ बाट, वो कहीं भी एक तो कमजोर नहीं रह सकता। हरियाणा का आदमी, हरियाणा के खूब माटी में ऐसा वो है, उसका खून में ऐसा वो है कि वो ठाठ बाट के बगैर रह नहीं सकता, किसी जगह छोड़ दो, बाबा बना के छोड़ दो, उड़ा उठा कर लेगा। जंगल में मंगल करनी है तो। अच्छा एक मैंने और सुनी है भाई, इनकी ना इनको कहीं छोड़ दो आप, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ दो, वहां भी यूं साबित कर देंगे और दूसरे आदमी को पता चल जाएगा कि हरियाणा का है। कारण क्या है ये? कारण एक तो हमारी जो बोली इतनी मीठी है, प्यारी बोली है। अभी कई दिन पहले के कुछ दिन पहले मैं वो टीवी पे देख रहा था, एक हरियाणा का कलाकार है, नया लड़का। क्या नाम बता? लड़का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठाकुर कोई लड़का था। अच्छा। मुझे रख के कैथल साइड का था वो। ओके। और उसने पूरी बात अपनी जो कविता थी उसकी पूरी हरियाणवी में बोली उसने। अच्छा। लठ लेके गया था, जो उसके जोक थे वो पूरे हरियाणा के थे। ओके। और सब ने अप्रिशिएट किया उसको, जितने वो 5 स्टार बैठे थे। अच्छा। सुपरस्टार बैठे थे उस प्रोग्राम में। अच्छा। तो उसमें उसको अप्रिशिएट किया कि भाई ये पहला आदमी है जो अपनी कल्चर को नहीं भूला। और उसको जो है ना, उसको मतलब बड़े अच्छे लेवल पे उसका पोजीशन आई थी उस कंपटीशन में। ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, अपना कल्चर तो भूलना नहीं चाहिए। और उसने अपनी पहचान वहाँ बना के रखी है हरियाणा का। हाँ। अब मतलब वहाँ बाहर जाके डुप्लीकेट ना बने। हाँ। अब जैसे मजाक की बात है, हाँ, मजाक में हम जैसे कहीं चले गए, एक वो कहावत है जैसे कि भाई बोला के टाइम हो गया भाई, बोला क्या करा भाई टाइम, तो बोला लठ हो जाओगा। तो इस तरह की बातें हमारे यहाँ रहती है। एक है ना वो जैसे कहावत है, हाँ, भाई बस स्टैंड पे जावे थे 2, हाँ, मजाक की बात, हरियाणा का आदमी मजाकिया है। हाँ। तो जैसे बस स्टैंड के आगे थे जावे थे 2 जी जी, बोला भाई साडू राम राम। अच्छा। बोला भाई साडू कितना है? अब भाई मैं 16 का तू ना भाई, तो बोला कटवाल का ना। तो फिर साडू कितना भाई, मेरे तो 2 ही जगह रिश्तेदारी है। हाँ। वो उनके दोनों का में कहीं रिश्तेदारी थी, मैं 16 में कटवाल में। हाँ। तो उन्होंने बोला भाई और कितना साडू भाई तू? बोला भाई सिर का नहीं था, दोनों गंजे हैं दोनों। तो हरियाणा का आदमी मजाक में रहता है, उसको रियलाइज करा दिया। हाँ। मैं एकला गंजा नहीं हूँ। हाँ, भाई तू भी गंजा है। बिल्कुल। अपने तो थोड़ा सा ना मतलब राजी खुशी तो बोलना नहीं। हाँ, नहीं मजाक में ही, मजाक में लेते। हाँ। मैं कई साल की बात बोली। हमारा जो पेशा है ना, हाँ, आपका मेरा, हाँ, थोड़ा सा टेंसफुल माहौल में रहता है। हाँ, क्योंकि हमें काम के प्रति ज्यादा रहता है ज्यादा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ घर में भी अपना भाई मजाक के मूड में हर चीज को उस पे लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ हर आदमी को ये काम करना। बिल्कुल। मेरे को आप वाली बात पे एक बात याद आ गई, कई साल की बात होगी। मैं ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ, गाड़ी में बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ फैमिली के साथ। जी जी। तो मैं बस अड्डे पे बैठी और ये रिजल्ट आते हैं ना ITI के। हाँ। एक लड़का टॉप आया होगा अपने यहाँ गोहाना की ITI में। वो लड्डू बांट रहा होगा, उसने सोचा भैया बस जुलाना जाओगी और तू इस सवारियां में लड्डू खिला दिया। हाँ, खुशी के मारे। हाँ। तो उसने TM से इजाजत ले ली, बोला भाई मेरा क्या फर्क पड़ा है, सवारी है, चलते चलते लड्डू खा लेंगे, किसी ने कोई दिक्कत है नहीं। हाँ। बाबूजी मैं तीसरी चौथी सीट पे बैठी है, वो आया, उसने लड्डू बांटने शुरू कर दिए। 5वीं सवारी पे एक ताऊ बच गया और उसके लड्डू खत्म हो गए भाई साहब। अच्छा अच्छा। उसने देखा कि भाई लड्डू तो बांट दिए छोरे, मैं रह गया। तो जो बटालिया ने ताऊ बोला, इशारा कर राम एक ऊपर तो गोला पड़ जा रही है, सारे मर जा। बोला ताऊ क्यों मुंडा बोल रहा है, लड्डू तो खा लेंगे और तू बच जाएगा, गोला पड़ेगा। तो नहीं बोला लड्डू खाते आने के ऊपर बचा था। मेरे बाटे में लड्डू क्यों नहीं आया? बाटे में लड्डू क्यों नहीं आया? तो हमारे तो कहने में भी मतलब तरीका ये है कहने का। आपकी इसी बात पे ना एक बात याद आ गई जी। वो
जैसे भंडारा लग रहा था। हाँ। तो एक भाई वो कोई जैसे लाइन में पहले तो ये था ना, पत्तल बिछाती बैठ गए। हाँ। तो वो उसके विचार आया तो उसके लड्डू रखने भूल गया। ठीक है। ठीक है, वो कोई सब्जी वाला आया, सब्जी डाल गया, वो डाल गया। तो वो उन्हें देखा फिर लड्डू नहीं दिए तेरे, ना हलवा दिया, मीठा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो बोला सांप 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 है। बोला किधर भाई? पत्थर तल है। बोला पत्थर तल सांप है। सारे बोला किधर पोछ होगी। हाँ। तो बोला भाई किधर सांप है? हाँ। देखा भाई नहीं था सांप। हाँ। बोला फिर इस पे लड्डू कितना है? उसका सीधा कहने की बजाय उन्हें मजाकिया मूड में कहा सांप देखे तो भाई लड्डू क्यों नहीं दिखे। बिल्कुल तो हरियाणा का आदमी मजाकिया रहना भी चाहिए। अच्छा, कई बार मैंने मतलब देखा कि जैसे दिल्ली गए हो ना, हमारे वाले वहाँ खोखे पे मान लो सुबह सुबह सरकार किसी की बन जाओ, वो दिल्ली जरूर जाओगे उसकी कोठी पे, चीफ मिनिस्टर वाली। और फिर उनके आसपास जो कोखे उन पे बैठ के बीड़ी और चाय। उस पे एक दिन बोला जैसे वो गए होंगे मिलन, मेरे ख्याल चौटाला की सरकार थी, मुझे जहां तक ध्यान है जी। तो वो चाय पीने लगे, मैं भी कुछ काम गई हुई थी, तो दो मेरे बराबर में और बात कर रहे। बोला देखियो ये हरियाणा का है। बोले तन्ने के बेरा? बोले पता कर दूं हूँ, पक्का हरियाणा का है। बोले 1 मिनट में पता चल जाए, अगर कुछ नहीं कहना। बोले कर पता। अब उन्हें सोचा कैसे पता करेगा। वो बोला थोड़ा बुजुर्ग सा था वो। बोला ताऊ टाइम क्या हो गया? बोला क्यों फांसी लेगा? बोला मैंने कहा था ना कि वो मतलब राज्य को जवाब नहीं देने। एक चीज और जुड़ी है जी। उन्होंने बोला भाई, बोला जी के बाज गया? बोला कि घड़ी में है? बोला घड़ी में नहीं, 2 घड़ी में बाज जाएगा। उसका मतलब लठ बाज जाएगा। लठ बाज जाएगा। तो ये मतलब हरियाणा दिवस है तो इसलिए मेरे को याद आ गई आज कुछ चीजें। और सैनी साहब फुर्सत होती नहीं क्योंकि इनके अपने काम है, ऊपर से फिर से हमारे साथ आगे हैं ये फील्ड में, एक बार मैदान में फिर मिलेंगे इनसे और फिर किसी दिन, क्योंकि इतनी सारी चीजें इनको याद है ना। जब भी मैं बैठती थी तो कभी ये सीरियस नहीं हुए और हमेशा। एक बात और शेयर करते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल बता दो। और घरेलू बात है। बिल्कुल बताओ। एक बार की बात है, जब अपना गोहाना में प्रेस क्लब था जी, तो आप कहीं फील्ड में गए हुए थे। ओके। मैं बाई चांस ऑफिस में बैठा था। ठीक है। तो आप वाला बड़ा बेटा आया। ओके। तो जैसे ही आते बोला मम्मी मम्मी। मैं बोला क्या हो गया बेटे? बोला मेरी मम्मी कहाँ गई? मैं कहता नहीं बेरा। बोला ना, वो सीरियस हो गया। अच्छा। बोला बेटा तो जाली गुजर गई, एक्सपायर हो गया। तो आपने क्या दी थी? मैंने क्या दी उसको? बेटा रोने लगा ना भाई। मैं ठीक है वैसे। जब उसके सांस में सांस आया, ऐसे भी मजाक कर लेते और हम बुरा भी नहीं मानते थे इनका। देखो ये बात इन्होंने मुझे आज बताई है, लेकिन मेरे बेटे ने फिर बताई नहीं, वो घर जाके। बड़े वाला आया था। तो मैंने वैसे क्या दिया? तो नहीं बेरा लगे बेटे, तो गुजर ली। बच्चा सीरियस होने लगा। मैंने बेटे ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारे यहाँ इन बातों का भी बुरा नहीं मानते कि भाई मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कहा। ये हरियाणा का कल्चर ही है जो बुरा नहीं मानते। अब तो थोड़ा सा चलो चेंज होगा। अब तो हम ग्लोबली उस पे आ गए, सारा फॉरेन कल्चर आ गई आगे। पहले मजाक ही होता था, कुछ होता नहीं था। मनोरंजन का मेन साधन मजाक ही था। मजाक ही था, ना सिनेमा हॉल थे, हाँ कुछ ना ये इंटरनेट था। अब तो जो आज का बच्चा है, आज का जो भविष्य कहेंगे ना, वो पैदा होते ही इस फोन में घुस जाता है। फोन में। और ये इतनी बुरी बीमारी है कि बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो इस पे भी हमें माँ बाप को सोचना चाहिए, कोशिश करते हैं फोन से दूर रखना चाहिए। हम भी गुजारिश करेंगे भाई, हमारे घर में भी बच्चे हैं, कभी कभी मानते नहीं, लेकिन हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए। सभी कोशिश करेंगे तभी बनेगी। और भाई मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हरियाणा दिवस पहले से एडवांस में आपको मुबारक। बहुत बहुत बधाई। और सैनी साहब से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे, इनके पास टोकरे भरे हैं हरियाणवी कॉमेडी के और मजाक के। तो भाई मजाक बहुत जरूरी है। और हरियाणा की पहचान इसी से बात से बनती है, और बनाते रहिए अपनी पहचान, कभी मत खोइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।